मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर तुम्हारा चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसी का आज हम लोग स्टडी करेंगे पार्ट नंबर 6 के। पार्ट नंबर 5 में हम लोगों ने स्टडी किया था ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, कैसे तुम्हारा ट्रांसफार्म होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो उसमें क्या देखा गया था हम लोग ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल में तुम्हारे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनिक बैक्टीरिया था, उसी पे एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें बैक्टीरिया के कितने स्ट्रेन लिए थे, 2 स्ट्रेन लिए थे। तुम्हारा एक एस स्ट्रेन था, दूसरा आर स्ट्रेन। एक स्मूथ था तुम्हारा, दूसरा कैसा था, रफ था। स्मूथ क्या था तुम्हारा, म्यूकस तुम्हारा कैसा था, तुम्हारा म्यूकस पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन कोड था, जिससे वो क्या था, वो वायरुलेंट था। ठीक है, दूसरा रफ क्या था तुम्हारा, वो क्या नॉन वायरुलेंट था। ठीक है, उसमें क्या था, एब्सेंट था तुम्हारा। वही कोड जो था पॉलीसैकेराइड कोड क्या था, वही एब्सेंट था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा तो दोनों इसमें फिर माइस पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, दोनों को इंजेक्ट करते हैं, पहले एस स्ट्रेन को फिर दूसरे आर स्ट्रेन को। तो एस स्ट्रेन से वायरुलेंट था, तो वायरुलेंट से जितने भी तुम्हारे बैक्टीरिया माइस थे सभी के सभी क्या होते थे, डेथ होता था। इंजेक्टेड एस स्ट्रेन, जैसे ही एस स्ट्रेन वाले एस स्ट्रेन तुम्हारे स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनिक को इंजेक्ट करते थे माइस में, तुरंत क्या हो जाता था, सभी के सभी डेथ हो जाते हैं, सभी माइस क्या हो जाता था, डाइड हो जाता। फिर उसके बाद तुम्हारे आर स्ट्रेन वालों को उन्होंने जब इंजेक्ट कर रहा था, सभी के सभी माइस क्या थे, अलाइव थे। फिर उन्होंने ये दूसरा स्टेप, फिर तीसरे स्टेप में उन्होंने क्या किया, अब जो वायरुलेंट था एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था, उसी को क्या किया, हीट किल्ड किया। उसको हीट करके जितने भी उसमें बैक्टीरिया सभी के सभी किल करके फिर इंजेक्ट कर रहे हैं, तो सभी के सभी माइस क्या थे, अलाइव थे। फिर फोर्थ में क्या थे, उन्होंने क्या किया था, चौथे स्टेप में उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस लाइव आर स्ट्रेन। जब दोनों को इंजेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों को क्या कर एक साथ इंजेक्ट कर रहे हैं, तो माइस सभी के सभी डेथ हो जा रहे हैं, सभी डाइड हो जा रहे हैं। तो इसका कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला कि सम ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल होता है। जो तुम्हारा हीट किल्ड एस स्ट्रेन क्या होता है, वो किसमें ट्रांसफर होता है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन ट्रांसफर टू लाइव आर स्ट्रेन में। तो सभी के सभी क्या था, लाइव आर स्ट्रेन क्या था तुम्हारा, नॉन वायरुलेंट था। तो उसकी वजह से क्या ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल होता है, जिससे वो नॉन वायरुलेंट से क्या, वो भी वायरुलेंट होता था, जिससे सभी के सभी माइस क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। तो ये तुम्हारे ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल तुम्हारे किसके, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने उसको प्रपोज किया था, स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनिक पे एक्सपेरिमेंट करके इसी तरह उसको बताया था। ठीक है, फिर उसके अभी बहुत से साइंटिस्ट, बहुत से बायोलॉजिस्ट उससे क्या थे, कन्विंस नहीं थे। तो उसके बाद तुम्हारे एक और उसी में थ्योरी आया था, तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर था तुम्हारे बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल में उन्होंने बायोकेमिकल्स उठाए, जैसे तुम्हारे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सभी के कार्बोहाइड्रेट। इस पे जब उन्होंने देखा, वही तुम्हारे फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो जैसे ट्रांसफर करा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, बायोकेमिकल पे किया था तुम्हारे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रोटीएज, उससे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो वो ट्रांसफर नहीं हो रहा था। कार्बोहाइड्रेट में भी नहीं ट्रांसफर, लिपिड से भी नहीं हो रहा था, तुम्हारा आरएनए में भी नहीं था। सभी के सभी उसको डाइजेस्टेड एंजाइम से क्या कर रहे थे, ट्रांसफॉर्म करा रहे थे। सभी के सभी क्या, कोई ना ट्रांसफर, उस दिन देखा गया था ना ट्रांसफर। जब डीएनए को डीएनए में कराया गया, तो वो क्या हो जाता है, कुड भी ट्रांसफर्ड होता था, तुम्हारा क्या होता था, वो ट्रांसफर्ड होता था। तो उससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाले, जब तुम्हारे बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, उसमें 3 बैक्टीरियोलॉजिस्ट फेमस तुम्हारे कौन था, एक ओसवाल्ड थे, मैक्लियॉड थे एंड मैकार्टी। यही तीनों साइंटिस्ट उन्होंने क्या किया था, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल को प्रपोज किया था। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे बायोकेमिकल पे ट्रांसफर कराए थे, मतलब सभी के सभी क्या फेल्ड हो जाते, नहीं ट्रांसफर होते थे। जब डीएनए को ट्रांसफर करा तो आसानी से क्या हो गया, वो ट्रांसफर हो गया। तो इससे उन्होंने कौन सी थ्योरी प्रपोज कर दी, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल किया था। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारे अभी भी बहुत से ऐसे बायोलॉजिस्ट थे, जो बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या था, उससे कन्विंस नहीं थे। तो उसी कन्विंस को खत्म करने के लिए फिर तुम्हारे 2 साइंटिस्ट एक और आएंगे तुम्हारे, जो बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट माना जाता है, हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। तुम्हारे 1952 में 2 साइंटिस्ट आए थे, एक हर्शे थे, अल्फ्रेड हर्शे, और दूसरे कौन थे, मार्था चेस नाम के। ये 2 साइंटिस्ट है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था। ठीक है, तो अगली हेडिंग तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। हेडिंग क्या हो जाएगी तुम्हारी, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। अब ये लोग प्रूफ करके दिखा देंगे एकदम, क्या तो बैक्टीरियोफेज पे करेंगे, द जेनेटिक मटेरियल इज
डीएनए, इस हेडिंग में हम लोग स्टडी करेंगे हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट। कौन कौन साइंटिस्ट है? 2 साइंटिस्ट थे, उनका पूरा नाम लिख लो। अल्फ्रेड हर्शे और तुम्हारा मार्था चेस, मार्था पूरा नाम इनका मार्था चेस एक्सपेरिमेंट्स। कौन एक्सपेरिमेंट? तुम्हारे हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट के नाम से फिर इन 1952 में 1952 में ये 2 साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ये प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। और कैसे होगा? आज हम लोग भी प्रूफ करेंगे कि वाकई जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या डीएनए है कि आरएनए है या तुम्हारा कोई भी बायोकेमिकल्स। तो ये तुम्हारा द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए में हम लोग कौन सा एक्सपेरिमेंट है? हर्शे चेज, इनका पूरा नेम क्या? अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज एक्सपेरिमेंट इन 1952 में। अब ये लोग 2 साइंटिस्ट आए, अभी बायो से बैक्टीरियोलॉजिस्ट तुम्हारे श्योर नहीं थे कि वाकई जो बायोकेमिकल ट्रांसफर और ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल से सभी के सभी लोग क्या थे? कन्विंस नहीं थे। उसी को जो कंफ्यूजन सबको क्या करना, कन्विंस करने के लिए उन्होंने क्या एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। 2 साइंटिस्ट आएंगे हर्शे चेस, उन्होंने क्या वो प्रूफ करके दिखाएंगे कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए प्रूफ होगा, ठीक है। अब इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था तुम्हारे स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी। वो क्या था? एक बैक्टीरिया था, ठीक है, एक बैक्टीरिया था तुम्हारे। और तुम्हारे बहुत से तुम्हारे और भी बैक्टीरियोलॉजिस्ट है जो बायोकेमिकल नेचर, उन्होंने किस पे किया था? बायोकेमिकल पे तुम्हारे। फिर अब 2 साइंटिस्ट एक और हर्शे चेज, ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे किस पे? तुम्हारे बैक्टीरियोफेज। ये किस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे? बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज क्या था? व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज का वायरसेस दैट इन्फेक्ट, जैसे ही तुम्हारा वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो अब वो बैक्टीरिया ना कहला के क्या कहलाएगा? बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन हो जाता है। उसका स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे बैक्टीरियोफेज का तुम्हारे। तो ये किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? एक्सपेरिमेंटेड विथ किस पे? बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज क्या? व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? तो वायरस दैट इन्फेक्ट, वायरसेस दैट इन्फेक्टेड, क्या होगा? अगर बैक्टीरिया को वायरस कोई इन्फेक्ट कर दे तो वो बैक्टीरिया ना होकर क्या होगा? बैक्टीरियोफेज कहलाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये उसी पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इस पे पूरा एक्सपेरिमेंट थ्योरी देखना हमको, ठीक है। तो पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन में इस पे कैसे क्या किया था। तो एक्सपेरिमेंटेड विथ पहला पॉइंट हो जाएगा इसमें, पहले 2 पॉइंट लिख ले, उसके बाद एक्सपेरिमेंट देखा जाए। एक्सपेरिमेंटेड विथ किस पे? बैक्टीरियोफेजेस। एक्सपेरिमेंटेड विथ बैक्टीरियोफेजेस। एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे? एक्सपेरिमेंटेड विद बैक्टीरियोफेजेस। तो अब वही नेक्स्ट पॉइंट में कर, व्हाट इज बैक्टीरियोफेजेस? तो बैक्टीरियोफेजेस क्या है? वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, इसका क्या कहलाएगा? बैक्टीरियोफेजेस। तो वही अगला पॉइंट कहलाएगा वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? बैक्टीरियोफेजेस या बैक्टीरियोफेज कहलाएगा। इसका क्या कहलाएगा? बैक्टीरियोफेज। वो क्या कहलाएगा? इसका बैक्टीरियोफेज कहलाएगा। कब? जब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है उसको, तो वही क्या कहलाएगा? अब बैक्टीरिया ना कहला के क्या कहलाएगा? बैक्टीरियोफेज कहलाता है, ठीक है। कौन तुम्हारा? ये होता है बैक्टीरियोफेज। देखो कार्नर पे थोड़ा एक सेकंड, ओके, थोड़ा सा कट रहा था इसीलिए उसको क्या करते सही है। तो वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, इसका क्या कहलाएगा? बैक्टीरियोफेजेस कहलाएगा, ठीक है। अब ये तुम्हारा कैसे रेप्लिकेशन, ये तुम्हारा रेप्लिकेट करता जाएगा, ठीक है। तो रेप्लिकेट विथ बैक्टीरिया, रेप्लिकेट, अभी एक वर्ड आएगा, नहीं गर्म, रेप्लिकेट विथ बैक्टीरिया, रेप्लिकेट विथ बैक्टीरिया। रेप्लिकेट मींस क्या होता है? ये फर्स्ट चांस अभी नहीं है किसका। रेप्लिकेशन से मतलब डुप्लीकेशन, कॉपी होता है किसके? बैक्टीरिया के साथ वो कॉपी करता है। रेप्लिकेट मींस क्या होता है? डुप्लीकेशन, कॉपी को कहा जाता है, ठीक है। तो यही वायरस है दैट बैक्टीरिया, अब वो बैक्टीरियोफेज क्या होता रहेगा? कॉपी होता रहेगा। रेप्लिकेट विथ बैक्टीरिया के साथ साथ वायरस भी तुम्हारा क्या होगा? कॉपी होता चला जाएगा। क्यों? अब वो बैक्टीरिया ना होके क्या है? बैक्टीरियोफेजेस था। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तुम्हारे हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था? बैक्टीरियोफेजेस। तो बैक्टीरियोफेजेस किसे कहा गया? तुम्हारा वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, इसका क्या कहलाएगा? बैक्टीरियोफेजेस कहलाएगा। और यही तुम्हारा अब बैक्टीरिया क्या होगा? रेप्लिकेट होता चला, उसकी कॉपी होती चली जाएगी, ठीक है। तो अब इसको कैसे एक्सपेरिमेंट किया? तो पहले यहाँ पे फिगर भी देख लो। अब बैक्टीरियोफेज का यहीं पे फिगर ड्रा कर लो।
ये उसका हेड रीजन है और ये इसका टेल रीजन है, ठीक है, हेड रीजन और टेल रीजन। अब इसी के अंदर तुम्हारा डीएनए होगा, ये क्या हो गया, डीएनए हो गया। और ये तुम्हारा क्या, प्रोटीन कोट है, ये क्या है, प्रोटीन कोट। ये तुम्हारा फिगर है तुम्हारा बैक्टीरियोफेज का, इस तरह का होता है बैक्टीरियोफेज। अब कब किसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, जब वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो इतना ड्रा कर लो और इतना नोट कर लो, फिर इसके बाद ये कैसे एक्सपेरिमेंट किए थे, क्या क्या किए थे, उसके बाद देख ले, ठीक है, नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, अब उनका एक्सपेरिमेंट देखा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट अब कैसे उन्होंने इस बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट किया, तो अब देखो सबसे पहले क्या, और वो लोग बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे किसमें, तुम्हारे दो मीडियम लेंगे, ठीक है। सम बैक्टीरियोफेज दो मीडियम रहेगा, एक तुम्हारा सल्फर मीडियम होगा, दूसरा फास्फोरस मीडियम। अब दोनों में क्या होगा, जब फास्फोरस मीडियम रहेगा तो तुम्हारा डीएनए तुम्हारा रेडियो एक्टिव रहेगा। अगर तुम्हारे बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराएंगे, अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे, बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराएंगे तो क्या होगा, डीएनए तुम्हारा क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। अगर सल्फर मीडियम में कराएंगे तो प्रोटीन तुम्हारा क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। अब बैक्टीरियोफेजेस को ग्रो कराएंगे दोनों मीडियम में, एक तुम्हारा फास्फोरस मीडियम रहेगा, दूसरा सल्फर मीडियम। अब देखो फास्फोरस मीडियम में किसको रेडियो एक्टिव करेंगे, रेडियो एक्टिव डीएनए रहेगा, और तुम्हारा सल्फर मीडियम में रेडियो एक्टिव प्रोटीन रहेगा। तो उसी में हम लोग देखेंगे कि कौन ट्रांसफर होगा, डीएनए ट्रांसफर हो रहा है कि प्रोटीन ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहला जो होगा, जैसे ही तुम्हारा बैक्टीरिया को ग्रो कराए, बैक्टीरियोफेजेस को क्या ग्रो कराएंगे ना, तो उसमें क्या होगा, फिर उसको बैक्टीरिया ई कोलाई से अटैच करेंगे, बैक्टीरिया की ई कोलाई से सेल से अटैच करेंगे, तो उसमें देखा जाएगा कौन ट्रांसफर हो रहा है, कौन नहीं ट्रांसफर। तो उसमें 3 स्टेप तुमको दिखाई देगा। पहले में क्या होगा, बैक्टीरिया सभी के सभी इन्फेक्टेड होगा, दोनों रेडियो एक्टिव के फॉर्म में है, बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड होगा। फिर दूसरा उसमें स्टेप होगा तुम्हारा ब्लेंडिंग होगा, मिक्सअप होगा, तो उसी में फेज पार्टिकल उसका सेपरेट होगा, फेज पार्टिकल तुम्हारे बैक्टीरियोफेज से क्या हो जाएगा, उसका सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरे में क्या होगा, तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, अब केंद्रीय बल लगता है, जिससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, सुपरनेटेंट के उसको अलग हो जाएगा तुम्हारा। देखो अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखा चला है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने सम बैक्टीरियोफेजेस को ग्रो कराएंगे किस मीडियम में, दो मीडियम रहेगा, एक तुम्हारा फास्फोरस मीडियम रहेगा, दूसरा सल्फर मीडियम। तो पहले हम किसकी, पहले फास्फोरस मीडियम की बात करेंगे, ठीक है। तो सम बैक्टीरियोफेज का पहले फिगर देखना है, बैक्टीरियोफेज का ग्रो का अब छोटा फिगर रहेगा, ठीक है, उनको ग्रो कराना है। अब बड़े बड़े फिगर नहीं रहेगा, ये छोटा ही रहेगा। ये तुम्हारा, अब इसमें कर लो, ये तुम्हारा रहेगा फास्फोरस मीडियम में, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारा देखो, ये रेडियो एक्टिव डीएनए, ये क्या है, इसीलिए इसको डार्क थोड़ा कर दें, रेडियो एक्टिव डीएनए, रेडियो एक्टिव डीएनए। कौन सा मीडियम रहेगा, फास्फोरस मीडियम रहेगा तुम्हारा। कब, जब फास्फोरस मीडियम में उनको ग्रो कराया था, तो किसको तुम्हारे रेडियो एक्टिव किए थे, फास्फोरस मीडियम। फास्फोरस मीडियम में जब बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया था, तो कौन था तुम्हारा, रेडियो एक्टिव डीएनए था। वही जब सल्फर मीडियम रहेगा तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन को लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, कट नहीं रहा, तो ये हो गया। फिर अब इसको क्या करेंगे, अब किसी बैक्टीरियल सेल से इसको अटैच करेंगे, ई कोलाई के बैक्टीरिया सेल से क्या कराएंगे, अटैच कराएंगे, ठीक है। अब इसको देखो कैसे अटैचिंग होगा, 3 पॉइंट में। अब इसी को अटैच कराएंगे, नंबर फर्स्ट में इन्फेक्शन हो जाएगा। एक बैक्टीरिया सेल बना दो, बैक्टीरियल सेल तुम्हारे भाई ई कोलाई से अटैच कराएंगे, ठीक है। किससे, ई कोलाई से। ये तुम्हारा बैक्टीरिया सेल हो गया। तो इसी बैक्टीरियोफेज को क्या करें, अटैच टू बैक्टीरिया, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, अटैच टू बैक्टीरिया। अब इसी को क्या करा गया, अटैच करा दिया जाएगा। थोड़ा सा ये अब कार्नर पे रहेगा, ठीक है। इसको अटैच करा दो एकदम। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या हो गया, अटैच हो गया कि नहीं हो गया, किससे, बैक्टीरियल सेल से। बैक्टीरियल सेल वही तुम्हारा एक ई कोलाई रहेगा, ठीक है। ई कोलाई के बैक्टीरियल सेल से उन्होंने क्या किया, पहले स्टेप में। अब बैक्टीरियल सेल क्या हो गया, अब यहाँ पे थोड़ा सा कर दो, ये डीएनए रहेगा, ठीक है। अब ये सबसे पहला स्टेप में क्या किया, अटैच टू बैक्टीरिया। अटैच बैक्टीरिया जैसे ही होगा तो सभी के सभी बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड होगा।
जैसे ई कोलाई, ये तुम्हारा अलग से बैक्टीरिया ले गया, कौन, ई कोलाई बैक्टीरिया से अटैच करा गया, ठीक है। अदर बैक्टीरिया क्या, ये तुम्हारा बैक्टीरियोफेज ई कोलाई बैक्टीरिया से अटैच कराएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, ये इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये कैसा होगा, अब ये बैक्टीरियल सेल इन्फेक्टेड क्यों, क्योंकि रेडियो एक्टिव डीएनए है, तो ये तुम्हारा जिससे भी होगा तो सभी को सब इन्फेक्टेड करता चलेगा। किसे कहा गया था बैक्टीरियोफेज, वायरसेस दैट इन्फेक्ट में तभी ना बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन हुआ, तो वही क्या करेगा तुम्हारा, इन्फेक्टेड करेगा। अब देखो इसी का अगला स्टेप क्या करेगा तुम्हारा, अभी एक ही मीडियम अभी तुम्हारा चल रहा है, ठीक है। फिर अगले स्टेप में अब तुम्हारा क्या होगा, ब्लेंडिंग होगा। अब ये काफी क्या होगा, ये इन्फेक्टिंग कर लो, इन्फेक्टेड नहीं, इन्फेक्टिंग कर लो। पहला स्टेप क्या होगा तुम्हारा, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हो गया। अब जैसे ही तुम्हारा, अब दूसरे में क्या, अब ब्लेंडिंग होगा। अब इसमें काफी एक्साइटेड होगा, क्या होगा, ब्लेंडिंग होगा। ब्लेंडिंग होगा तो उसमें तुम्हारे जो फेज पार्टिकल्स है, फेज पार्टिकल तुम्हारे ये डीएनए अब क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। तुम्हारा फेज पार्टिकल तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो सेपरेटेड हो जाएगा। तो अगला स्टेप देखो ब्लेंडिंग में क्या करेगा, अब इसको क्या करें, सेपरेट पार्टिकल, थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है एक्सपेरिमेंट के लिए। अब ये अटैच नहीं रहेगा, थोड़ा सा दूरी हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा तुम्हारा, ये ब्लेंडिंग होगा। ब्लेंडिंग होगा तो क्या होगा, तुम्हारे फेज पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएगा। इसको यहाँ पे कर लो, ये हो रहा है ब्लेंडिंग, कट नहीं, ये क्या है, ब्लेंडिंग, ठीक है। अब क्या हो गया तुम्हारा, ये ब्लेंडिंग कर रहा है। अब ब्लेंडिंग में देखो तुम्हारे का, अब फेज पार्टिकल सेपरेट हो जाएगा। फेज पार्टिकल ये डीएनए, अब ये तुम्हारा यही फेज पार्टिकल्स यहाँ पे विकार में देखो सेपरेट नहीं हुआ था। अभी क्या था तुम्हारा, अटैच था। तुम्हारा बैक्टीरियोफेज से क्या था, अटैच था। जैसे ही सेपरेट कब होगा, जब एक्साइटेड हो गए तुम्हारा क्या होगा, एक्साइटेड हो गए तुरंत ये क्या हो जाएगा, फेज पार्टिकल उसका सेपरेट हो जाएगा तुम्हारा। यही फेज पार्टिकल डीएनए तुम्हारे ये क्या हो गया, अब सेपरेट हो गए। देखो ये तुम्हारा बैक्टीरियोफेज से फेज पार्टिकल क्या हो जाएगा, अटैच, क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेपरेट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। पहले में क्या, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड होगा। दूसरा क्या, ब्लेंडिंग में क्या होगा, फेज पार्टिकल उसका क्या होगा तुम्हारा, सेपरेट होगा। अब तीसरे स्टेप में इसको देखो क्या होगा, अब तीसरे स्टेप में देखना कि कौन तुम्हारा इन्फेक्टेड होगा, कौन नहीं इन्फेक्ट, मतलब कौन सा ट्रांसफर होगा, कौन सा नहीं ट्रांसफर होगा। उसको सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स बोला जाएगा, ठीक है। अब ये लीव्स करेगा, कट नहीं है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा तीसरा स्टेप। इसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। अपकेंद्रीय बल होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन अब होता है, ठीक है। अब इसी में तुमको देख सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। अब ये बैक्टीरियोफेज को देखो, इसमें बैक्टीरियोफेज नहीं ना है। अब बैक्टीरियोफेज को क्या होगा, लीव्स करिए, छोड़ दिया इसको। तो इसी में देखा जो ट्रांसफर हो रहा है, कौन सा ट्रांसफर हो रहा है तुम्हारा, इसमें फास्फोरस मीडियम में क्या ट्रांसफर होगा और तुम्हारे सल्फर मीडियम में कौन ट्रांसफर। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में अब इसके बाद इसका कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है, कि क्या ट्रांसफर हो रहा है का कंक्लूजन दोनों का। एक से पहले इसका रिजल्ट देखा जाए, नीचे हो जाएगा जगह तो बहुत, चलो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखो कट रहा था इसीलिए इसको क्या थोड़ा सा वो कर दिया, ठीक है। तो अभी देखो इसमें क्या देखने को, तुम्हारे फास्फोरस मीडियम में यहाँ पे इन्फेक्टेड डीएनए कर दोगे। ये इन्फेक्टेड है तो इसको क्या थोड़ा सा डार्क कर देना, ठीक है, ताकि कौन सा ट्रांसफर होगा पता चल जाएगा। इसको भी थोड़ा डार्क, चलो। तो इसका अब यहाँ पे यहीं पे एक पॉइंट नोट किया जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल। देखो ये तुम्हारा डीएनए ट्रांसफर हो रहा है तुम्हारा, देखो जो कब तुम्हारा रेडियो एक्टिव डीएनए रहेगा फास्फोरस मीडियम में, तो उस समय जो इसका होगा तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। देखो पहले इसके केस फर्स्ट का रिजल्ट इसका क्या निकल रहा है कि ये केस फर्स्ट में सभी के सभी क्या रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल। अब ये जो बैक्टीरियल सेल है ये भी क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट एक नोट किया जाएगा, सब अभी एक एक पॉइंट करके लिखा है, पहले फिगर हो जाए उसके बाद रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल। अब इससे क्या होगा, बैक्टीरियल सेल भी क्या होगा, रेडियो एक्टिव हो गया। रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल
सेल हो गया तुम्हारा, ठीक है, रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल। मगर इसके आउट पॉइंट कामा करके नीचे हो जाएगा, उधर तो जगह नहीं है, कोशिश करेंगे ये पे हो जाएगा तुम्हारा नो रेडियो एक्टिव का फुल स्टॉप करके ये पॉइंट कर लो। चलो, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, इन सुपरनेटेंट जो सतह पे तैरने वाला सुपरनेटेंट को कहा जाता है, ठीक है, जो सतह पे तैरता है। तो इसमें देखो क्या है, इसकी बैक्टीरियल सेल क्या होगा तुम्हारा, रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल, और जो इसके ऊपर तुम्हारा ये जो इसके फेस पार्टिकल्स अलग है वो क्या होगा तुम्हारा नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, जो तुम्हारा सतह पे इस पे तैरेगा, ये तुम्हारा बैक्टीरियो फेज है ना, ये क्या है नो रेडियो एक्टिव। और बैक्टीरियल सेल है वो सभी के सभी क्या है, वो रेडियो एक्टिव हो गए। ये तुम्हारा किसका अभी केस फर्स्ट का हुआ, दो केस लिए थे तुम्हारा, एक केस में तुम्हारा फास्फोरस मीडियम रहेगा और दूसरा क्या होगा सल्फर मीडियम। तो पहले केस का रिजल्ट उन्होंने क्या निकाला, देखो सभी के सभी बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएंगे, वो भी रेडियो एक्टिव हो जाएगा। मगर जो इसमें फेज पार्टिकल्स है, ये जो तुम्हारा बैक्टीरियो फेज था, वो सभी के सभी क्या कर रहा है, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। उसमें जो तुम्हारे सुपरनेटेंट सतह पे तैरने वाला रहा, वो कोई क्या होगा नो रेडियो एक्टिव रहेगा। मगर जो इसमें ट्रांसफर हो गए सभी के सभी क्या रेडियो एक्टिव कर दिया। अब ये तुम्हारा केस फर्स्ट था तुम्हारा। अब केस सेकंड में देखा जाए, इसको ना तो ये पे क्या कर लो केस फर्स्ट, ठीक है। अब देखो केस सेकंड, सेम वही प्रोसेस चलेगा, ठीक है, सिर्फ उसमें क्या चेंज हो जाएगा, मीडियम चेंज हो जाएगा तुम्हारा। चलो ठीक है, कट नहीं रहा। अब सेकेंड में क्या कर दिया जाए, यही सब रहेगा तुम्हारा। पहले एक बैक्टीरियोफेज का फिगर बनाओगे, किसका स्ट्रक्चर बनाओगे, बैक्टीरियोफेज का। इसको थोड़ा डार्क कर देना, यही तुम्हारा रेडियो एक्टिव मीडियम में रहेगा, ठीक है। जो रेडियो एक्टिव रहेगा उसको डार्क, तुम लोग जब कॉपी पे बनाना तो जो रेडियो एक्टिव रहेगा उसको क्या कर देना, रेड कर देना। रेडियो एक्टिव को क्या कर देना, रेड कर देना। यहाँ पे तो रेड मार्कर है नहीं तो हम कर ही देते तो अलग अलग मार्क। तो तुम लोग जब कॉपी पे ड्रा करना तो रेडियो एक्टिव वाले को रेड कर देना, और जो तुम्हारे उसमें रहेगा नॉन रेडियो एक्टिव को ब्लू या किसी भी ब्लैक। अब इसको तुम लोग क्या करना, ये जो होगा तुम्हारा सल्फर मीडियम में क्या होगा तुम्हारा प्रोटीन रहेगा, ठीक है, रेडियो एक्टिव, ये सब इसको तुम लोग क्या करना, रेड करना, ठीक है। डीएनए जो होगा तुम्हारा क्या होगा, ये नॉन रेडियो एक्टिव रहेगा, नो रेडियो एक्टिव रहेगा। देखो अब ये तुम्हारा इसमें जो होगा तुम्हारा रेडियो एक्टिव प्रोटीन होगा, रेडियो एक्टिव प्रोटीन। अब मीडियम कौन सा है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन मीडियम हो जाएगा तुम्हारा फास्फोरस में होके क्या होगा, सल्फर मीडियम। किस मीडियम में उन्होंने ग्रो कराया था, सल्फर मीडियम। कौन ग्रो करा रहा था, तुम्हारे हार्से हैं चेस, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या ग्रो कराया था तुम्हारे, पहला दो मीडियम था तुम्हारे, पहले में रेडियो एक्टिव डीएनए किए था, दूसरे में क्या रेडियो एक्टिव प्रोटीन किए थे, ठीक है। अब यही प्रोसेस सेम उतारो, वही फिगर रहेगा। अब उसको सबसे पहले अटैच कराओगे किसी बैक्टीरिया ई कोलाई से, क्या कर दो, अटैच करा दो। थोड़ा सा जगह की कमी है, चलो। अब ये बैक्टीरिया हो गया, अब इसी से तुमको बैक्टीरियोफेज से अटैच करा दो, अटैच विथ बैक्टीरियल सेल। अब इसी से क्या कर दो, अटैच करा दियो। अब उसी से क्या कर दो, प्रोटीन को, जो तुम्हारा रेडियो एक्टिव प्रोटीन है सल्फर मीडियम, उसको सबसे पहले क्या अटैच बैक्टीरिया। तो जैसे ही अटैच होगा तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाएगा, तभी ना बैक्टीरियोफेज कहलाता तुम्हारा। तो इसमें डीएनए का स्ट्रक्चर बना लो, एक इस साइड भी करा दो, इसको भी अटैच करा दो, ठीक है। ये हो गया। तो सबसे पहले अब इस अटैच, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन्फेक्टिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। अब ये बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड होएगा। बैक्टीरिया सबसे पहले क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा। दूसरे में अब क्या होगा, उसी की ब्लेंडिंग किया जाएगा। देखो जैसे इसमें हो रहा था, ब्लेंडिंग होगा तो इसके फेज पार्टिकल क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा तुम्हारा। अब हमको क्या करना, ब्लेंडिंग करा देना।
अब क्या करा दो, ब्लेंडिंग होगा तुम्हारा। दूसरे में क्या होगा, ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग में क्या होगा तुम्हारे, फेज पार्टिकल सेपरेट हो जाएगा तुम्हारा, तो ये अलग हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा, अलग हो गया। बैक्टीरियोफेज के जो तुम्हारे सिर्फ फेज पार्टिकल्स रहेगा वही क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, फेज पार्टिकल्स अलग हो गए तुम्हारे। अब इसी में तीसरे में क्या, अब सेंट्रीफ्यूगेशन की तरफ है। अब क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा तुम्हारा, ये फेज पार्टिकल तुम्हारा क्या हो जाएगा, एकदम लीव्स हो जाएगा तुम्हारे, जो ये तुम्हारा बैक्टीरिया फेज है उसको क्या छोड़ देगा, एकदम लीव हो जाएगा। तो तीसरे स्टेप में हो जाएगा, तुम लोग जो इन्फेक्टेड है सेंट्रीफ्यूगेशन में देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन में अब देखा जाएगा कि कौन सा ट्रांसफर अब इसका निकलेगा। इसका देखो कंक्लूजन क्या निकलेगा, इसमें क्या ट्रांसफर हो रहा है और क्या ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो इसमें क्या होगा, जो प्रोटीन था ये तुम्हारे, ये सभी के सभी देखो प्रोटीन क्या था तुम्हारा, प्रोटीन था, ये सब के सब अलग हो गए ना। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, नो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल। इसका क्या हो जाएगा, नो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल, नो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल। मगर कौन रेडियो एक्टिव होगा तुम्हारा, रेडियो एक्टिव होगा तुम्हारा कौन हो जाएगा, रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। ये जो सुपरनेटेंट ये तुम्हारा जो छोड़ दिया गया तुम्हारे सतह पे, ये क्या होगा, ये रेडियो एक्टिव होगा। और जो तुम्हारा ये बैक्टीरियल सेल होगा ये नॉन रेडियो एक्टिव होगा। ये देखो बैक्टीरियल सेल, क्यों, क्योंकि प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, डीएनए ट्रांसफर हो गया। मगर यहाँ पे डीएनए क्या था तुम्हारा, नॉन रेडियो एक्टिव था। रेडियो एक्टिव तो प्रोटीन था, तो वही कह रहा है कि नो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल। क्यों रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें तुम्हारे प्रोटीन ट्रांसफर न होकर क्या हो रहा है, ट्रांसफर उस ये डीएनए ना ट्रांसफर हो रहा है। डीएनए क्या है यहाँ पे, नो रेडियो एक्टिव है, नॉन रेडियो एक्टिव है। तो इसीलिए उसका पहले क्या है, नो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल। तो रेडियो एक्टिव कौन हो गया, तो ये इसमें जो तुम्हारा देखो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल था ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल। फिर इसका क्या हो जाएगा, तो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। इसका जो होगा सुपरनेटेंट होगा वो होगा रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन, डिटेक्ट पता किया, डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट सतह पे तैरने वाले को सुपरनेटेंट कहा जाता है, ठीक है, जो चीज सतह पे तैरती है। तो इसी के ना देखो ये सतह पे था कि नहीं था, ये इसके सरफेस पे देखो तैर रहा कि नहीं, जैसे सतह पे तैरने वाले को सुपरनेटेंट कहा जाए। तो वही कह रहा है रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेट, ये रहा रेडियो एक्टिव। इसीलिए इसको अब क्या करेंगे, अब डार्क कर देंगे, तुम लोग रेड पेन से बनाना। इसको क्या करना, ये जितना भी तुम्हारा रेडियो एक्टिव प्रोटीन है सबको रेड कर देना, और इसको क्या कर देना, ब्लू या ब्लैक से कर देना। इसमें जब तुम करना तो सिर्फ डीएनए को क्या करना, रेड करना। तो ये रहा रिजल्ट। केस नंबर सेकंड का क्या रिजल्ट निकल रहा है, नो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव कौन है तुम्हारा, सुपरनेटेंट, ये हुआ रेडियो एक्टिव। देखो ये सब के सब रेडियो एक्टिव है, और ये ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो बैक्टीरियल सेल कैसे इन्फेक्टेड होगा, ठीक है। तो इस अब दोनों का कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ये तुम्हारा देखो इसमें क्या था तुम्हारा रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल, इसमें नो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल। इसमें तुम्हारा नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, और इसमें जो है तुम्हारा रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। तो इसका सीधे सीधे कंक्लूजन ये निकालेंगे, प्रोटीन नेवर्स इंटर्ड, प्रोटीन नेवर्स इंटर्ड, तुम्हारा वो कभी नहीं इंटर होगा। क्या इंटर कर रहा है तुम्हारा, डीएनए इज इंटर, डीएनए बस क्या हो जाएगा तुम्हारा, इट वाज क्या हो जाएगा, डीएनए इंटर्ड हो जाएगा तुम्हारा। देखो डीएनए इसमें भी डीएनए इंटर्ड हो रहा है, और इसमें भी डीएनए इंटर्ड हो गया, मगर वो तुम्हारा रेडियो एक्टिव डीएनए था, तो उसमें बैक्टीरियल सेल भी क्या हो जाएगा, वो भी रेडियो एक्टिव होगा। इसमें तो डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं है, तो ये भी बैक्टीरियल सेल रेडियो एक्टिव नहीं होगा। तो इन दोनों का कंक्लूजन वही निकल रहा है कि प्रोटीन नेवर्स इंटर्ड होगा, तो इट वाज क्या हो जाएगा, प्रोटीन नहीं इंटर हो रहा, तो दूसरा क्या है, डीएनए ही है ना। तो डीएनए क्या हो रहा है, इंटर्ड हो रहा है, दोनों मीडियम में डीएनए जो ट्रांसफर हो रहा है। तब जाके तुम्हारे ये जब हार्सी एंड चेस ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करेंगे, इसके बाद अब प्रूफ का क्या हो जाएगा, मोहर लग जाएगी कि हाँ वाकई है, जो जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है, डीएनए, जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर
होता है। तो कंक्लूजन से अब क्या होगा, इसके बाद जितने भी तुम्हारे बायोलॉजिस्ट क्या थे तुम्हारे कन्वेंस नहीं हुए तो सभी के सभी इसके बाद वो क्या हो जाएंगे, कन्वेंस हो जाएंगे और कहेंगे कि हाँ वाकई जो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। तो इस तरह से हर्षे-चेस का एक्सपेरिमेंट पूरा था। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, ड्रा कर लेना, फिर उसके बाद एक करके लिख दिया जाएगा। ओके, थोड़ा थोड़ा सा अगर कट भी जाए तो हम बोल देते तो उसको देख, जैसे यहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रोटीन क्या हो रहा है, थोड़ा कट है तो ये रेडियो एक्टिव प्रोटीन है। ठीक है, और बाकी सब दिखाई, और ये नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, ये हो जाएगा रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। चलो ठीक है, इसको ड्रा करके अब इसके डिस्क्राइब कर दिया जाएगा कैसे कैसे क्या किए हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स देखो, अब उसी को क्या अब एक्सपेरिमेंट किया जाए। ठीक है, अब बैक्टीरियोफेजेस को कितने मीडियम में ग्रो कराए थे, 2 मीडियम था तुम्हारा, एक फास्फोरस मीडियम, दूसरा क्या था सल्फर मीडियम। फास्फोरस मीडियम में किसको रेडियो एक्टिव किए थे, फास्फोरस मीडियम में तुम्हारा डीएनए रेडियो एक्टिव था, और सल्फर मीडियम में प्रोटीन था तुम्हारा। तो उसी को डिस्क्राइब एकदम जैसे फिगर में बताया था सेम उसी तरह डिस्क्राइब। तो देखो 2 केस था तुम्हारा, सम बैक्टीरियोफेजेस ग्रोन इन रेडियो एक्टिव फास्फोरस मीडियम, किसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस मीडियम, और दूसरा उसमें क्या बैक्टीरियोफेजेस विथ रेडियो एक्टिव डीएनए, उसमें जो रेडियो एक्टिव कौन था, डीएनए रेडियो एक्टिव था। ठीक है, उसमें जो रेडियो एक्टिव कौन था, डीएनए था, ये पहला हो गया। दूसरे में क्या, अब किस मीडियम में कराएंगे, तुम्हारे रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम रहेगा, तो उसमें कौन होगा, रेडियो एक्टिव प्रोटीन होगा, तुम्हारा स्ट्रक्चर में बनाया गया, तो उसी वहीं पे सब किया गया फिगर में। ठीक है, फिर अब देखो केस फर्स्ट का क्या रिजल्ट वो लोग निकालना। ठीक है, फर्स्ट में क्या बैक्टीरियोफेजेस विथ रेडियो एक्टिव डीएनए अटैच टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यहाँ पे इन ब्रैकेट में कर सकते, बैक्टीरिया कौन, ई कोलाई बैक्टीरिया को क्या कर रहे हैं, अब उसी रेडियो एक्टिव डीएनए से क्या कर रहे हैं, अटैच करा दे रहे हैं। ठीक है, अटैच करा रहे हैं तुम्हारे, तो उसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड, तो इन्फेक्शन साइड में लिखा गया था जब एक्सपेरिमेंट, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा तुम्हारा। फिर उसके बाद क्या होगा, ब्लेंडिंग था, ब्लेंडिंग जो ब्लेंडर देखो वही कर रहा है, एजिटेटेड एक्साइटेड इन एजिटेटेड इन अ ब्लेंडर, ब्लेंडर मींस मिक्सअप होता है। ठीक है, किसी चीज को जब मिक्सअप, ब्लेंडर टू सेपरेट फेज पार्टिकल, वो काफी एक्साइटेड होके क्या होगा, जैसे मिक्सअप होगा तो फेज पार्टिकल क्या हो गया, सेपरेट हो जाएगा तुम्हारा फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। फिगर बनाएगा तो बैक्टीरियल सेल से फेज पार्टिकल सेपरेट हुआ था कि नहीं हुआ था, वो अटैच ना होके क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा तुम्हारा। फिर उसमें एक फोर्स लगेगा तुम्हारा, कौन, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगेगा, तो उसी को क्या अब केंद्रीय बल जिसको कहते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन लीव्स फेज पार्टिकल्स, सेंट्रीफ्यूगेशन लीव्स फेज पार्टिकल्स एज सुपरनेटेंट, सेंट्रीफ्यूगेशन फेज जैसे ही उसमें फोर्स लगेगा तुरंत क्या फेज पार्टिकल्स को लीव कर देगा, तो सुपरनेटेंट हो जाएगा, ऊपर तैरने लगेगा, सतह पे क्या होगा, वो तैरने लगता है सतह पे। फिगर में भी देखा गया था, जैसे इस तरह बनाया गया तो दोनों क्या हो गया, एक अलग, ये बैक्टीरियोफेज इधर हो गया और ये तुम्हारा अलग हो रहा था कि नहीं, वही तुम्हारा कर रहा है कि सेंट्रीफ्यूगेशन लीव्स फेज पार्टिकल्स एज सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट उसे को सतह पे तैरने वाली कोई भी चीज उसे क्या सुपरनेटेंट कहा जाता है। फिर अब इसका रिजल्ट उन्होंने क्या देखा, रिजल्ट भी लिखा गया था, रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल क्या होता है, रेडियो एक्टिव हो जाता है तुम्हारा, और नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। जो तुम्हारे इसमें क्या था, जो डीएनए था रेडियो एक्टिव था, तो डीएनए क्या होता है, ट्रांसफर होता था, तो बैक्टीरियल सेल को क्या करता था, इन्फेक्टेड कर देता था, उसको भी रेडियो एक्टिव कर देता था। और जो तुम्हारे सुपरनेटेंट थे, प्रोटीन था, वो सभी के सभी क्या होगा, नो रेडियो एक्टिव था। ये तुम्हारे केस फर्स्ट का, तुम्हारा किसका केस फर्स्ट का। अब केस सेकंड में भी तुम लोग सेम, केस सेकंड को क्या करना, तुम ही लोग करना रहेगा, खुद से करो। ठीक है, सेम यही रहेगा, सिर्फ तुम्हारे केस सेकंड में क्या हो जाएगा, ये बैक्टीरियोफेजेस विथ रेडियो एक्टिव डीएनए ना होकर क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव प्रोटीन हो जाएगा अटैच टू बैक्टीरिया, वही रहेगा सेम। फिर वही रहेगा तुम्हारा, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड होगा, यही फोर्स लगेगा। फिर उसका रिजल्ट जो लिखोगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट में चेंज कर दे, इसमें ये तुम्हारा क्या बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएगा, नो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट हो जाएगा ना। खुद से तुम लोग को क्या करना, अपने से करना। अब ये जैसे हम केस सेकंड को क्या कर, ये पहले इसको देख लो, केस फर्स्ट को पहले नोट कर लो। चलो केस फर्स्ट नोट करने के बाद अब क्या करना तुमको, अब इसी को हम क्या कर दें, केस सेकंड कर दे रहे हैं। देखो ये केस 2 में क्या हो जाएगा, ये सब सेम रहेगा, बैक्टीरियोफेजेस विथ रेडियो एक्टिव, अब डीएनए ना होकर क्या हो जाएगा, डीएनए रेडियो एक्टिव प्रोटीन, फिर अटैच टू बैक्टीरिया ई कोलाई, उसी वही सेम रहेगा। फिर उसके क्या होगा, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड होगा, एजिटेटेड, ब्लेंडिंग होगा, ब्लेंडिंग के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। सिर्फ उसका रिजल्ट क्या होगा, देखो अब ये तुम्हारा रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएगा, नो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, केस 2 में क्या हो जाएगा, नो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल, और ये तुम्हारा जाएगा सुपरनेटेंट, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल। देख ये क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट था तुम्हारा, ये तुम्हारा केस 2 का भी हो गया। ठीक है, तो तुम लोग अलग अलग लिखना इसको, फिर अगली हेडिंग क्या करना, केस 2 करना, केस 2 में फिर इसको जैसे हम बताएं उसको कर लेना। ठीक है, अब फिर दोनों का कंक्लूजन अब हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको पहले इस केस 2 को भी देख लो, इसका दोनों का कंक्लूजन एक साथ लिख दिया जाएगा। चलो ओके, देखो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ऑफ हार्शे-चेज एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन ऑफ हार्शे-चेज एक्सपेरिमेंट। इनका एक्सपेरिमेंट क्या है, सबसे क्या निकल रहा है कि प्रोटीन्स नेवर इंटर्ड कर रहा है। देखो प्रोटीन्स नेवर इंटर्ड इनटू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में इंटर नहीं, तो इट वाज क्या हो जाएगा, इट वाज द डीएनए दैट इंटर्ड बैक्टीरिया। इतना एक्स कंक्लूजन निकालने के बाद फिर किसकी मोहर लगेगी, प्रूव्ड का क्या हो जाएगा, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही है जो ट्रांसफर हो रहा है। एक्सपेरिमेंट करके पूरा देखा गया ना, तो डीएनए क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, प्रोटीन को भी इंटर का, मगर प्रोटीन क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स के तुरंत क्या हो जाएगा, वो सेपरेट हो जा रहा है, मगर डीएनए है जो क्या होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। देखा गया तो रेडियो एक्टिव डीएनए इन्फेक्टेड था, सभी के सभी बैक्टीरिया क्या इन्फेक्टेड रेडियो एक्टिव हो जाते थे तुम्हारे, और डीएनए तुम्हारा क्या था, नॉन रेडियो एक्टिव था, तो उसमें बैक्टीरिया भी क्या होगा, नॉन इन्फेक्टेड होगा तुम्हारा, नो रेडियो एक्टिव। इसके बाद अब जितने भी बायोलॉजिस्ट कन्वेंस नहीं थे, इसकी प्रूफ जैसे ही हार्शे-चेज एक्सपेरिमेंट का प्रूफ करके देखा तो सभी के सभी क्या हो गया, प्रूफ उसको माने एक्सेप्ट भी के सभी लोग, हाँ वाकई जो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होता है। चलो इसको भी नोट कर लो, ये रहा तुम्हारा हार्शे-चेज एक्सपेरिमेंट आज का टॉपिक। ये काफी ये बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे देखो 2 साल से ये एग्जाम में नहीं पूछा, बोर्ड एग्जाम में 2 साल से लगातार पूछा नहीं है, तो 2021 के लिए 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छी से तैयार कर लेना और तुम्हारे एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ओके, थैंक यू।